हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 वसंत भाग 3 का पाठ 7, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 6 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता करवाई थी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका सार, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले सार करते हैं। इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती है। दूसरे में कहते हैं कि अपशब्द के बदले अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने जैसा है। तीसरे दोहे में कवि अपना चंचल मन व्यंग कर रहे हैं कि माला और जीभ प्रभु के नाम जपते हैं और मन अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता। चौथे में कहते हैं कि किसी को कमज़ोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है। जैसे हाथी और चींटी। एक छोटी सी चींटी हाथी को भी बहुत परेशान कर सकती है। पांचवें दोहे का भाव यह है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमज़ोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। तो अब हम करते हैं इसका सरलार्थ। पहली पंक्ति, इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 कबीर की साखियाँ पाठ से ली गई हैं। इसके कवि कबीर जी हैं। इसमें इन्होंने व्यक्ति के अंदर छिपे ज्ञान को जानने की बात की है। इसका सरलार्थ है। कबीर दास जी कहते हैं कि सज्जन की जाति नहीं पूछनी चाहिए। यदि पूछनी भी पड़े तो उसके ज्ञान के बारे में नहीं पूछना चाहिए। हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए। म्यान को वही पड़े रहने देना चाहिए। दूसरी पंक्ति, इसका सरलार्थ है। कबीर दास जी कहते हैं कि जब कोई गाली देता है तो वह एक गाली होती है, लेकिन जब वही गाली के बदले हमें लौटाया जाता है तो वह अनेक हो जाती है। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि गाली को उल्टा नहीं लौटाना चाहिए, जिससे वह एक ही रहती है। तीसरी पंक्ति, सरलार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि माला तो हाथ में घूमती है, लेकिन मनुष्य का मन 10 दिशाओं में घूमता है। जीभ मुंह के अंदर घूमती है। मन कभी भी एक जगह नहीं टिकता, यही निरंतर गीतशील रहता है। चौथी पंक्ति, इसका सरलार्थ है। कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो। जब वही घास का तिनका उड़कर आँख में गिर जाता है तो बहुत दुख होता है। पांचवी पंक्ति, इसका सरलार्थ है। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति का मन ठंडा है उसका कोई भी शत्रु नहीं है। इसलिए मनुष्य तू अपना गुस्सा छोड़ दे और सभी पर प्रेम भाव रख, सब पर दया रखनी चाहिए। अब हम करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण के लिए कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर जी शरीर को म्यान कहते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कि उसमें गुणों का संचार न हो। अतः गुण यह तलवार है और शरीर म्यान है। प्रश्न 2, पाठ की साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनुवा तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर है, कबीर जी कहते हैं कि हमारा मन अति चंचल होता है, यह चारों दिशाओं में घूमता रहता है। इसी कारण हमारा मन किसी काम में नहीं लग पाता। मनुष्य मन के बंधन में बंधकर सब कुछ भूल जाता है। प्रश्न 3, कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर के कहे दोहे में घास का अर्थ गरीब लोग हैं। हमारी निंदा करने वाले लोग यदि हमारे साथ रहेंगे तो वे हमें हमारी गलतियों को बताते रहेंगे, तभी हम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वे घास की निंदा करने से मना करते हैं। प्रश्न 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाला दोष होता है।
यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? इसका उत्तर है मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों के विरोधी बना लेने वाला दोष होते हैं। यह बात कबीर की निम्नलिखित साखी से स्पष्ट होती है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नाही उल्टिए, वही एक ही एक। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, जग में कोई किसी का बैरी कब नहीं होता? ए, जब व्यक्ति का मन शीतल होता है। ऑप्शन बी, जब व्यक्ति अभिमानी होता है। ऑप्शन सी, जब व्यक्ति जंगल में रहता है। ऑप्शन डी, जब व्यक्ति किसी से कोई संबंध नहीं रखता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 2, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन सी साखी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी साखी। प्रश्न 3, कवि किसका मोल करने की बात कह रहा है? ऑप्शन ए पतवार का, ऑप्शन बी मयान का, ऑप्शन सी तलवार का, ऑप्शन डी अभिमान का। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 4, आपा डारी देने पर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होता है? ऑप्शन ए सब उसे कमज़ोर समझने लगते हैं। ऑप्शन बी सब उस पर दया करने लगते हैं। ऑप्शन सी सब उसे सताने लगते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 5, कवि साधु से क्या पूछने की बात कह रहा है? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी पहचान। इसका उत्तर है ऑप्शन सी ज्ञान। प्रश्न 6, कबीर की रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए साखी, ऑप्शन बी रामायणी, ऑप्शन सी सबद, ऑप्शन डी दोहे। इसका उत्तर है ऑप्शन डी दोहे। प्रश्न 7, अपशब्द एक का एक कब रह जाता है? ऑप्शन ए धीरे से अपशब्द कहने पर, ऑप्शन बी किसी के द्वारा कहे गए अपशब्द से भी दुगने अपशब्द कहने पर, ऑप्शन सी पलटकर जवाब देने पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 8, हाथ में हम क्या जाप करते हैं? ऑप्शन ए दाना, ऑप्शन बी मूर्ति, ऑप्शन सी माला, ऑप्शन डी राजा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी माला। प्रश्न 9, आपा को डारी देने का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए खुद ज़मीन पर गिर जाना, ऑप्शन बी अपना कुछ गिरा देना, ऑप्शन सी अपना घमंड त्याग देना, ऑप्शन डी अपने हथियार समेत संपन्न कर देना। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 10, कबीर किसकी निंदा न करने की सीख देते हैं? ऑप्शन ए पड़ोसियों की, ऑप्शन बी मित्रों की, ऑप्शन सी कमज़ोर लोगों की, ऑप्शन डी जानवरों की। इसका उत्तर है ऑप्शन सी कमज़ोर लोगों की। प्रश्न 11, जीभी फिरै मुख माही का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए कुछ खाने चबाने का प्रयास करना, ऑप्शन बी जीभ का अंदर बाहर आना जाना, ऑप्शन सी जीभ को बार बार दांतों से लगाना, ऑप्शन डी मुंह में राम राम का उच्चारण करना। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 12, अहंकार क्यों त्यागना चाहिए? ऑप्शन ए ताकि मन निर्मल हो जाए, ऑप्शन बी ताकि मन का अज्ञान समाप्त हो जाए, ऑप्शन सी जो अहंकार त्याग देता है उस पर सब कृपा भाव बनाए रखते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 8 सुदामा चरित करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।